दोस्तों, कभी कभी इतिहास हमें ऐसे मोड़ पर ला देता है जहां दुनिया की सबसे बड़ी ताकतें भी हैरान रह जाती हैं। एक तरफ 27 यूरोपीय देशों का शक्तिशाली समूह और दूसरी तरफ नक्शे पर अकेला खड़ा रूस। पश्चिम के नेताओं को लगा कि यह खेल आसान है, रूस घुटनों पर आ जाएगा, उसकी अर्थव्यवस्था टूट जाएगी और राष्ट्रपति पुतिन का राजनीतिक सफर खत्म हो जाएगा। लेकिन उन्होंने एक बहुत बड़ी गलती कर दी। उन्होंने उस तीसरे किरदार को नजरअंदाज कर दिया जिसका इतिहास गवाह है कि जब वह कदम उठाता है तो पूरी दुनिया का संतुलन बदल जाता है। वह है भारत। साल 2022 से शुरू हुआ रूस यूक्रेन युद्ध सिर्फ दो देशों का झगड़ा नहीं था। यह एक आर्थिक, राजनीतिक और रणनीतिक शतरंज की बाजी थी जिसमें मोहरे अरबों डॉलर के थे और दांव पर पूरी दुनिया का ऊर्जा बाजार था। यूरोपीय संघ 23 देशों का एक शक्तिशाली गठबंधन ने रूस पर अब तक 17 बड़े प्रतिबंध लगाए थे और हाल ही में उन्होंने 18वां प्रतिबंध भी लगा दिया। इस बार सीधा निशाना था रूस का तेल निर्यात। तेल जो रूस की सबसे बड़ी कमाई का जरिया है और उसी पैसे से रूस अपने युद्ध का खर्च चला रहा था। यूरोप ने नियम बनाया कि रूस को अपना तेल अंतरराष्ट्रीय बाजार की कीमत से 15% कम दाम पर बेचना होगा। इसका मतलब था रूस को अरबों डॉलर का घाटा। यूरोप को लगा कि अब रूस को कोई खरीदार नहीं मिलेगा और जो होंगे वे भी दबाव में आकर पीछे हट जाएंगे। लेकिन भारत ने वह किया जिसकी किसी ने उम्मीद नहीं की थी। भारत ने साफ कह दिया कि वह अपनी विदेश नीति अपने राष्ट्रीय हितों के आधार पर तय करेगा, किसी के दबाव में नहीं। मोदी सरकार का रुख साफ था कि भारत का पहला कर्तव्य अपने 140 करोड़ नागरिकों के हितों की रक्षा करना है और ऊर्जा सुरक्षा इसमें सबसे अहम है। विदेश मंत्री ने यूरोप के नए प्रतिबंधों का समर्थन करने से मना कर दिया और यह फैसला उन्होंने प्रतिबंध लागू होने के सिर्फ 12 घंटे के भीतर ले लिया। यूरोप चौंक गया। उन्हें लगा था कि भारत विरोध तो करेगा लेकिन अंत में मान जाएगा। लेकिन इस बार भारत झुका नहीं, बल्कि उसने और मजबूती से अपनी जगह बना ली। दोस्तों, क्या है पूरी खबर देखेंगे इस वीडियो में, लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इसमें आपका सिर्फ 1 सेकंड का समय लगेगा, लेकिन इससे हमारी काफी मदद मिल जाएगी। अमेरिका ने भी सोचा था कि भारत को टैरिफ की धमकी देकर दबा देगा। यूरोप ने सोचा कि अगर भारत उनके साथ नहीं आया तो उसके निर्यात पर असर डाल देंगे, लेकिन उन्होंने यह भूल की कि यह 21वीं सदी का भारत है। यह वह भारत नहीं जो सिर्फ प्रतिक्रिया देता है, यह वह भारत है जो पलटवार करता है और ऐसा करता है कि सामने वाला संभल भी न पाए। प्रतिबंधों के बाद रूस को मजबूरी में सस्ते दामों पर तेल बेचना पड़ा। यहां भारत ने मौका देखा। जो तेल पहले वह अपनी जरूरत का सिर्फ 1% रूस से लेता था, वह अब 40% से ज्यादा रूस से खरीदने लगा। जुलाई 2025 में भारत का रूस से तेल व्यापार 68.7 अरब डॉलर तक पहुंच गया। यह पश्चिमी देशों के लिए एक करारा झटका था। भारत सिर्फ तेल खरीद ही नहीं रहा था, बल्कि रूस के साथ रुपया रूबल मैकेनिज्म में व्यापार कर रहा था, यानी डॉलर को पूरी तरह बाएं पास करके। इससे अमेरिका की डॉलर बादशाहत को सीधी चुनौती मिली। अमेरिका के लिए यह सिर्फ रूस को कमजोर करने का मामला नहीं था, असल मकसद था दुनिया के ऊर्जा व्यापार में डॉलर का वर्चस्व बनाए रखना। अगर भारत, चीन, ब्राजील जैसे देश रूस से अपनी लोकल करेंसी में तेल खरीदने लगें तो डॉलर की पकड़ ढीली पड़ जाएगी। यही वजह थी कि अमेरिका बार बार धमकी देता रहा कि रूस से दूर रहो वरना आर्थिक नुकसान होगा। लेकिन भारत ने साफ कर दिया कि वह किसी की धमकियों से नहीं, अपने हितों से चलता है। भारत के पास दुनिया की सबसे बड़ी रिफाइनिंग क्षमताओं में से एक है। एक रिफाइनरी जिसकी सालाना क्षमता 20 मिलियन मीट्रिक टन है, हर दिन 4500 बैरल से ज्यादा तेल रिफाइन कर सकती है। भारत इस रिफाइंड तेल को यूरोप और अमेरिका दोनों को बेच रहा था। विडंबना यह कि अमेरिका, जो भारत को रूस से तेल न लेने की धमकी दे रहा था, वही भारत से सस्ता पेट्रोल और डीजल खरीद रहा था, क्योंकि यह उसके लिए भी फायदेमंद था। यानी जो कल तक भारत को दबाव में लाना चाहते थे, आज वही भारत पर निर्भर हैं।
इतने तनाव के बीच खबर आई कि रूस के राष्ट्रपति पुतिन भारत आने वाले हैं। अमेरिका और नाटो के लिए यह एक और झटका था, क्योंकि यह संदेश साफ था कि भारत और रूस के रिश्ते सिर्फ तेल या व्यापार तक सीमित नहीं हैं। यह दशकों पुरानी रणनीतिक साझेदारी है। भारत ने पश्चिम को साफ कहा कि वह एक तरफा प्रतिबंधों का समर्थन नहीं करता और ऊर्जा व्यापार में दोहरे मापदंड नहीं होने चाहिए। अमेरिका और यूरोप को अब समझ आने लगा था कि भारत सिर्फ एक दर्शक नहीं, बल्कि इस पूरी वैश्विक खेल का एक सक्रिय खिलाड़ी है। पश्चिम की रणनीति साफ थी, रूस को अलग थलग करो, उसकी अर्थव्यवस्था को खत्म करो और बाकी देशों को दबाव में रखकर अपनी लाइन पर लाओ। लेकिन भारत ने यह खेल उलट दिया। उसने न केवल रूस से सस्ता तेल खरीदा, बल्कि उसे प्रोसेस करके उसी पश्चिमी दुनिया को बेच भी दिया जो रूस के खिलाफ प्रतिबंध लगा रही थी। यह कोई साधारण व्यापार नहीं था, यह एक कूटनीतिक संदेश था। भारत अपने हितों को प्राथमिकता देता है और इसके लिए वह किसी के सामने झुकने वाला नहीं। पश्चिम को शायद अंदाजा नहीं था कि भारत इतनी तेजी और आत्मविश्वास से कदम उठाएगा, लेकिन यह नया भारत है जो न सिर्फ अपने फैसले खुद लेता है, बल्कि उन फैसलों के परिणामों को संभालने की ताकत भी रखता है। अमेरिका ने कई बार भारत को चेतावनी दी। कहा गया कि अगर भारत रूस से व्यापार जारी रखता है तो उसके निर्यात पर असर डाला जाएगा, निवेश घटाया जाएगा और अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर उसे मुश्किलें खड़ी की जाएंगी। लेकिन भारत ने इन सबको अनदेखा किया। दिल्ली की गलियों से लेकर अंतर्राष्ट्रीय मंचों तक एक ही संदेश गूंज रहा था, भारत किसी भी हाल में अपने लोगों के हितों से समझौता नहीं करेगा। भारत की इस नीति के कई फायदे हुए। सबसे पहला फायदा यह था कि पेट्रोल और डीजल के दाम देश में नियंत्रित रहे। रूस से मिलने वाला सस्ता तेल भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए एक सुरक्षा कवच बन गया। जब बाकी दुनिया महंगे ईंधन और महंगाई से जूझ रही थी, भारत में स्थिति कहीं ज्यादा स्थिर रही। दूसरा फायदा यह हुआ कि भारत की रिफाइनिंग इंडस्ट्री को भारी मुनाफा हुआ। बड़े पैमाने पर सस्ते दामों पर कच्चा तेल खरीदकर उसे प्रोसेस करके महंगे दामों पर बेचना भारत के लिए सोने पर सुहागा साबित हुआ। यह सिर्फ आर्थिक लाभ की कहानी नहीं थी, यह भारत की रणनीतिक स्थिति को भी मजबूत कर रहा था। रूस, जो यूरोप और अमेरिका के दबाव में आ सकता था, उसे भारत जैसे स्थिर और भरोसेमंद साझेदार की जरूरत थी, और भारत ने इस भरोसे को न सिर्फ निभाया बल्कि उसे और गहरा किया। पुतिन का भारत द्वारा इसी भरोसे का प्रतीक था। इस दौरे में सिर्फ तेल पर नहीं, बल्कि रक्षा, अंतरिक्ष और तकनीक के क्षेत्र में भी बड़े समझौते होने की संभावना थी। पश्चिमी मीडिया में इस पर तरह तरह की प्रतिक्रियाएं आईं। कुछ ने कहा कि भारत एक ग्लोबल बैलेंसर की भूमिका निभा रहा है जो दोनों पक्षों से बात कर सकता है। कुछ ने आरोप लगाया कि भारत रूस को आर्थिक ऑक्सीजन दे रहा है, लेकिन सच्चाई यह थी कि भारत सिर्फ अपने हित देख रहा था और यही हर राष्ट्र का कर्तव्य है। अमेरिका को सबसे ज्यादा चिंता डॉलर के वर्चस्व पर थी। दशकों से तेल और गैस का व्यापार डॉलर में होता आ रहा है, जिससे डॉलर की अंतर्राष्ट्रीय पकड़ बनी रहती है। लेकिन भारत और रूस के बीच लोकल करेंसी में हो रहा व्यापार इस व्यवस्था के लिए सीधी चुनौती था। अगर यह मॉडल सफल होता तो बाकी देश भी इसे अपनाने में देर नहीं करते। चीन पहले ही इस दिशा में कदम बढ़ा चुका था और ब्रिक्स देशों में भी इस पर चर्चा चल रही थी। भारत जानता था कि यह कदम अमेरिका को लंबे समय में परेशान करेगा, लेकिन उसने इसे रणनीतिक अवसर के रूप में देखा। दुनिया अब बहुध्रुवीय हो रही थी और भारत इसमें एक स्वतंत्र शक्ति के रूप में अपनी पहचान बना रहा था। पश्चिम की प्रतिक्रिया में दबाव और लॉबिंग दोनों शामिल थे। यूरोपीय कंपनियों ने भारत के व्यापारिक साझेदारों से बात करने की कोशिश की ताकि भारत पर अप्रत्यक्ष दबाव डाला जा सके, लेकिन भारत की स्थिति स्पष्ट थी। जब तक उसके हित सुरक्षित हैं, वह अपना रास्ता बदलने वाला नहीं। इस पूरे घटनाक्रम का असर भारत की अंतर्राष्ट्रीय छवि पर भी पड़ा। विकासशील देशों ने भारत को एक ऐसे देश के रूप में देखना शुरू किया जो दबाव में नहीं झुकता और जो अपने फैसले खुद करता है। अफ्रीका, लैटिन अमेरिका और एशिया के कई देशों ने भारत के रुख की सराहना की।
भारत के इस आत्मविश्वासी रुख का एक और फायदा हुआ, रूस से मिलने वाली अन्य सामरिक तकनीक और संसाधनों तक बेहतर पहुंच। रक्षा सौदों में रूस ने भारत को प्राथमिकता दी। परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष कार्यक्रमों में भी सहयोग बढ़ा। समय के साथ यह भी स्पष्ट हो गया कि भारत की यह नीति सिर्फ तात्कालिक लाभ के लिए नहीं थी, बल्कि एक दीर्घकालिक रणनीति का हिस्सा थी। भारत अपनी ऊर्जा सुरक्षा को स्थायी बनाना चाहता था और साथ ही दुनिया के ऊर्जा बाजार में अपनी भूमिका को मजबूत करना चाहता था। जब पुतिन का विमान दिल्ली में उतरेगा तो यह सिर्फ एक दौरा नहीं होगा, बल्कि एक संदेश होगा कि भारत अब वैश्विक ऊर्जा और कूटनीति की शतरंज में सिर्फ मोहरा नहीं, बल्कि एक निर्णायक खिलाड़ी है। यह द्वारा पश्चिम को भी याद दिलाएगा कि भारत को नजरअंदाज करना अब संभव नहीं। भारत ने यह दिखा दिया है कि अगर आप मजबूत इरादों और स्पष्ट सोच के साथ आगे बढ़ें, तो दुनिया की सबसे बड़ी ताकतें भी आपको अपने समीकरण में शामिल करने के लिए मजबूर हो जाती हैं। और यही है नए भारत की असली ताकत, स्वतंत्र, आत्मनिर्भर और अपने हितों की रक्षा के लिए हमेशा तैयार। दोस्तों, यह कहानी सिर्फ तेल, गैस या राजनीति की नहीं है। यह उस सोच की कहानी है जिसमें एक देश दुनिया के सबसे कठिन समय में भी अपने हितों के लिए खड़ा रह सकता है। यह उस आत्मविश्वास की कहानी है जिसमें किसी भी ताकतवर देश की धमकी मायने नहीं रखती, क्योंकि अपनी जनता के लिए सही करने का इरादा अडिग होता है। आज भारत ने यह साबित कर दिया है कि असली ताकत हथियारों में नहीं, बल्कि फैसलों में होती है। यह वही भारत है जो कभी सिर्फ सुनता था, लेकिन अब दुनिया सुन रही है कि भारत क्या कह रहा है। याद रखिए, दुनिया की शतरंज में वही खिलाड़ी जीतता है जो सही समय पर सही चाल चलता है। और इस बार भारत ने वो चाल चल दी है जिसे आने वाले सालों तक इतिहास के पन्नों में याद रखा जाएगा। तो दोस्तों, सवाल सिर्फ इतना है, जब अगली बार दुनिया का कोई बड़ा फैसला होगा, क्या भारत फिर से वैसा ही कदम उठाएगा जो पूरी दुनिया को सोचने पर मजबूर कर दे? अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताइएगा और वीडियो को एक लाइक करके अपने मित्रों तक शेयर जरूर करें, ताकि उन्हें भी यह जानकारी मिल सके। इसी तरह और भी नॉलेजेबल वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑल पर जरूर सिलेक्ट करें। जय हिंद, जय भारत।